व्यूअर्स, हम आज महासागर अर्थात ओशन के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा ओशन स्थित है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं ओशंस, यानी कि OCEAN। ठीक है जी, ये ओशन पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि ओशन कहाँ पर कौन सा होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पर हम स्टार्ट करते हैं। ये एरिया आप ध्यान से देखिए, हमारे कर्सर को, हमारे पेंसिल को देखिए। मैं यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, आप देख पा रहे होंगे अपने डिस्प्ले पर मैं जिसको चिन्हित कर रहा हूँ। देखिए ये अंदर का जितना पार्ट है यह प्रशांत महासागर का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड प्रशांत महासागर ओशन। तो यह कौन सा है जी? प्रशांत 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 महासागर है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर इसलिए है कि इसको दो नाम से, इसको मतलब इसका एक खूबी ये है, ये बहुत ही पीस यानी बहुत शांत रहता है, बहुत ही शांत रहता है। और साथ ही साथ शांत तो रहता है और यह बहुत शांत होता है, मतलब वेरी पीस। ठीक है, यह बहुत शांत होता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये इतना जो सरफेस है आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर। आप देखिए, हम इस अपने पेंसिल से चिन्हित कर रहे हैं। ये जो महासागर है, इस महासागर में यह एस आकृति बनाती है। इस एस आकृति में आप देखेंगे कि यह कुछ कर्व करते हुए, यहाँ से टर्न लेते हुए यह महासागर बनता है। तो देखिए, इसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, अटलांटिक। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है व्हाट इज ए शेप ऑफ अ अटलांटिक महासागर। तो यह कभी पूछता है V, S, T, तो आपको S वाली राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट अब देखते हैं, जस्ट वेट। हमने देख लिया, दो को मैंने पढ़ लिया। ठीक है, एक ये था दूसरे नंबर पर, और देखिए तीसरे नंबर पर कौन है। तो हम तीसरे नंबर पर देखें तो एक ये पड़ता है, ये इतना, ये पड़ता है अरब सागर। कौन सा जी? अरब सागर, अरब सागर पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट ये बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और ये देखिए, ये चीन का दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी महासागर, ये चीन का दक्षिणी महासागर पड़ता है। और गिर खाड़ी भी देखिए यहीं पे पाया जाता है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये रसिया का पूर्वी भाग है, पूर्वी महासागर है। और जस्ट इसी के सामने ईस्ट, ये समुद्र का ये भाग कहलाता है पूर्वी चीन महासागर। और इसके नीचे आप देखेंगे ये भी प्रशांत महासागर का है भाग। प्रशांत महासागर ये दरअसल राउंड में होता है, तो वो जाकर के ये इस साइड से और इस साइड से आकर के ये मिल जाता है जी। यहाँ पर देखिए, ऐसे आके ये उधर से ये आके मिल जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। और देखते हैं नीचे पड़ता है अटलांटिक महासागर। ठीक है जी, ये अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा महासागर है। अगर सबसे बड़ी महासागर देखा जाए तो प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर आता है।
और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, जो कि यह देखा जाए तो इंडिया के जो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये इंडिया का जो मैप है, इसी के साउथ डायरेक्शन में अगर सीधे अगर स्टेट में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, अब आपको, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और हम आपको बता देते हैं कि ये जो एशिया महाद्वीप है, इसमें टोटल कितने कंट्री हैं। तो जस्ट वेट मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि एशिया में टोटल 48 देश हैं। मैं एशिया को मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहाँ से देखिए, इसके अंतर्गत पूरे 48 देश आते हैं, जिनमें से तीन ऐसे कंट्री हैं जो यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं। अब उनका हम नाम अभी आपको जिक्र करके बताते हैं। ठीक है, देखिए ये और हाँ, अब ये इतना आपको पूरी तरह से मैप दिख रहा होगा। इसमें हम जिसको चिन्हित कर रहे हैं, यह एशिया का भाग है। और एशिया के भाग में, और आपको मैं बता दूं कि एक कजाकिस्तान है, एक तुर्की है, दो, और तीसरा एक और है। कौन सा है उसको देखते हैं। तुर्की, कजाकिस्तान और एक रूस। ये तीन ऐसे हैं जो यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं। ठीक है, और ये जो एशिया जो है, एशिया में टोटल इस एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री मौजूद हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, यदि अगर देखा जाए इसमें साउथ अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 54 देश आते हैं। कितने दोस्तों? 54 कंट्री आते हैं। फिर से मैं बना देता हूँ। देखिए, ये जिसको मैं चिन्हित कर रहा हूँ, ये सब जितना भाग है, ये सब साउथ अफ्रीका का भाग है। अब देखिए, इसमें 54 कंट्री है। कितने हैं दोस्तों? 54 कंट्री है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका किसकी जी? नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आप देख ही रहे होंगे, यूएस भी, मोदी जी यहीं पे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इस देश में यहाँ पर 23 कंट्री है और 22 स्टेट है, जो कि 22 स्टेट जो है किसी अन्य देशों के साथ इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड है उनके ऊपर। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भी है और डिपेंड भी है अदर कंट्री के साथ। वो जितने जो 22 स्टेट पड़ते हैं, वो अटलांटिक महासागर के बीच ही इधर कहीं रहते हैं देश। वो टोटल 22 स्टेट है। और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका का जो भाग है, इस साउथ अफ्रीका वाले भाग को, इसमें टोटल 13 कंट्री मौजूद है। 13 कंट्री मौजूद है। और यहाँ पे एक मैं बता दूं, फॉकलैंड एक द्वीप भी पड़ता है। कौन सा जी? फॉकलैंड, FOCKLAND। ठीक है, फॉकलैंड स्टेट भी पड़ता है, सॉरी द्वीप पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। और आपको ये पता हो गया होगा कि किस महाद्वीप में कितने देश मौजूद हैं। तो मुख्य रूप से आपको बता दिए, एशिया में 48 कंट्री मौजूद हैं और साउथ अफ्रीका में 54 है, नॉर्थ अमेरिका में 23 है और इसमें 13 है। किसमें? साउथ अफ्रीका में। अब ऑस्ट्रेलिया में कितना है और अटलांटिक में कितना है? देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ये सबसे छोटा महाद्वीप है
और इस महाद्वीप में टोटल 22 कंट्री हैं। और 22 कंट्री में मैं बता दूं ये इसके डायग्राम कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर है। 86,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी। अब हम बताएं कि पूरे देश, ये जो पूरा देश है, इस पूरे देश की जनसंख्या कितनी है। पूरे देश की अगर देखा जाए ये जितना है कॉन्टिनेंट है, सभी को अगर मिला के देखा जाए तो कितना अगर जनसंख्या है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 700 करोड़ की जनसंख्या है। और अगर सही मायने में कहें तो ये 700 करोड़ की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा एशिया और एशिया में भी रसिया और उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये सब मिल करके टोटल लगभग मिलाते हैं 76% आबादी बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सबसे रसिया फर्स्ट, सेकंड चाइना और फिर थर्ड पर आता है मेरा इंडिया। इंडिया दरअसल इसकी जनसंख्या अगर 3 की जनसंख्या मिला दी जाए, रसिया, चाइना और इंडिया की, तो ये करीबन 300 करोड़ की जनसंख्या से भी अधिक बनाती है। और जैसे 137 करोड़ चाइना की है और 100 लगभग 25 था पहले, अब इस समय बढ़ करके 35 हो गया। तो 125 था 35, तो 35 और 45 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80, यानी कि लगभग 280, यानी लगभग 3 लाख तक का बनाता है। ये सबसे ज़्यादा ये अपने देश की जनसंख्या बनाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक जिक्र मैं करता हूँ, ये जो यहाँ का यूरोप वाला भाग है, इस यूरोप वाले भाग में से कोलंबस नामक एक व्यक्ति था जो पुर्तगाली था। वह आया था 1492 में वो भारत की खोज करने के लिए आया था, जबकि भारत कभी गुम हुआ ही नहीं था कि उसको खोजा जाए। वो पहले भी अस्तित्व में था, इसके पहले भी उसका यूरोप से व्यापार चलता था। लेकिन इन्होंने इनके बाद ये जब इनकी घटना अस्तित्व में आया, ये जब 1492 में निकले यहाँ से, तो इन्होंने यहाँ इधर न जा करके इन्होंने इधर चला गया, तो इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। इस दिशा में जाके अमेरिका की खोज कर दी। और फिर इसके बाद ये घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अब देखिए जी, अब देखिए 1498 में एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है। ये वास्को डिगामा जो व्यक्ति था, ये 1498 में यहाँ से ये निकला अपने घर से, और ऐसे इस अटलांटिक महासागर से होते हुए इस रास्ते से ऐसे होते हुए ऐसे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक ध्यान से देखिएगा, एक रास्ता बनता है, इसे क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ये जो यहाँ पर इसका मुहाना है, इस मुहाने को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, जो कि गांव में पूछता है। यहाँ से ये होते हुए यहाँ पर हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए ये इतना एरिया हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से होते हुए और इस साइड में ये अरब सागर पड़ता है। तो यहाँ से ये होते हुए ये पहुंचा ये यहाँ बंगाल की खाड़ी, काली घाट, मतलब हुगली नदी के पास पहुंचा। वहां पर काली घाट के पास, वहीं से इन्होंने एंट्री ली। और उसके बाद ये कहानी चलता रहा, सदियों से यह कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं और इसको ऐसे फॉरवर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, अगर सही बात करें, अब भारत की देख लेते हैं इसी में,
तो भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की इसका अस्तित्व अपने वर्ल्ड में क्या है, तो ये देखिए जो मेरा भारत है, यह भारत लगभग दुनिया का 2.5 नहीं, सॉरी 2.4 2.4 यह एरिया के हिसाब से 2.4 ये 2.4 संरचना बनाता है। यह पूरे वर्ल्ड के भूभाग का केवल 2.4% संरचना बनाता है। और यह अगर संरचना के आधार पर देखें जनसंख्या पर, तो ये 7वें नंबर पर देश आता है। और इस देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर इसका अगर एरिया एरिया देखा जाए, तो इसका मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका है 32 लाख और 84। देखिए फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी बनाता है। ठीक है, आइए फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। अब शुरू करते हैं भारत के मानचित्र में। अब भारत का क्या रोल है और उसको हम थोड़ा सा डीपली में देखेंगे। तो अब देखिए हम लोग भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल इन दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे। देखिए हम लोग देखते हैं, ये अपने इंडिया का मैप टेकअप करते हैं। ये देखिए वर्ल्ड में कैसे जूम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इंडिया का मैप क्या सही लग रहा है? ये बिल्कुल गलत है। ये ऊपर वाला भाग बिल्कुल गलत है। ये इतना पर्सन इन्होंने गलत बनाया हुआ है। हम आपको सही बना के दिखाते हैं। देखिए मेरा भारत कैसा है। देखिए ये ऐसा करके ऐसा, ये इतना ऊंचा है। ये कब्जा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को दिखा दिया। ये गलत है मैप में। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया, ठीक है, गोल्ड बर्ड, GOLD, गोल्ड। देखिए माउस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सो प्रॉब्लम है थोड़ा सा माउस में। ठीक है, गोल्ड बर्ड बोलते थे। अब देखिए ये पहले मैप में इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आप देख लेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये देखिए यहाँ से ये इतना बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे कैसे जा रहा है। ये इतना नेपाल का पार्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तराखंड होते हुए हम लोग जम्मू कश्मीर के पास पहुंच गए, लद्दाख से होते हुए सबसे शीर्ष पर पहुंच गए। ठीक है, अब देखिए हमारे भारत का जनसंख्या कितना है? 137 करोड़ हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 32 लाख, जस्ट वेट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत की अगर देखा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किमी है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसमें कितने स्टेट हैं। तो इसमें लगभग 28 स्टेट हैं। पहले 29 था, जो कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया था, तोड़ के 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू और लद्दाख में। तो इसमें और पहले जो था 7 यूनियन टेरिटरी था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट देखभाल करती थी और करती भी है। और तो इसमें जो एक जम्मू कश्मीर, ये ऊपर वाला भाग आप देख रहे होंगे मैप में, ये इतना, इस वाले भाग को तोड़ दिया गया ऐसे, इतना इधर जम्मू, इधर इतना लद्दाख की वहाँ का हेडक्वार्टर लेह पड़ता है, लेह है। और यहाँ पर मैं बताऊं कि पहले 7 था, अब 2 इसमें जुड़ गया, तो ये 9 हो गया, 7 और ये 9 हो गया। और ये पहले 29 था, तो 29 से ये 28 हो गया, तो इसमें 2 बढ़ गया, तो 9 हो गया। तो लगभग 9 यूनियन टेरिटरी है और 28 राज्य हैं, ठीक है। और अपने आर्टिकल 1 में, भाग 1 आर्टिकल 1 में यह उल्लेखित है कि भारत एक संघ राज्य होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब भारत के बारे में और अध्ययन करते हैं। अब इसमें देखें तो सबसे बड़ा यहाँ का राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देखें तो यह राजस्थान पड़ता है जी, ये राजस्थान, ये सबसे बड़ा स्टेट पड़ता है, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए, ये तो एरिया के हिसाब से हुआ, एरिया के हिसाब से। यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसमें लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट में ये जनसंख्या में सबसे बड़ा यही स्टेट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। समझ कर पढ़ने से यह होता है कि रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर सब इसमें करें तो अब कौन सा स्टेट किधर पड़ता है, थोड़ा आपको मैं लोकेट कर देता हूँ। तो जस्ट देखिए, आई टेक अ पेंसिल, देखिए ये ऊपर का भाग, ये इतना, ये 2 भाग में मैंने बताया, इधर का जम्मू, इधर का लद्दाख, ठीक है। अब इधर देखें नीचे यहाँ पे पड़ता है उत्तराखंड, इसी से सटा पड़ता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से जस्ट ऐसे ही पड़ा मिलेगा आपको, ऐसे ही इधर का बिहार सटा हुआ है। अब बिहार के पास इधर ही इतना पश्चिम बंगाल पड़ता है, और इधर ये बांग्लादेश का है बॉर्डर। देखिए, ये इसका बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे देश से सबसे ज़्यादा साझा करने वाला देश बॉर्डर ये बांग्लादेश है। यह 4.4096 किलोमीटर यह पूरा साझा करता है, ठीक है। और मैंने बता दिया, इधर असम पड़ता है, असम, ये सिक्किम पड़ता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम। फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड है, बीच में असम पड़ता है जी। फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, ये ऊपर ही मणिपुर पड़ता है। फिर नागालैंड, फिर मिजोरम ये पड़ता है। फिर एकदम ये नीचे ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर त्रिपुरा पड़ता है। त्रिपुरा इसलिए नाम पड़ा कि ये तीन जगहों से जो है, देखिए इस साइड इधर बांग्लादेश, और इधर से ये पूरा घिरा हुआ है 3 देशों से। इधर देखिए, ये भारत से भी है, सटा है, बांग्लादेश से सटा है, और भूटान से सटा है। तो इसलिए ये 3 कंट्रीज से सटा हुआ है, तो इसलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिपुरा। और देखिए, जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मिलता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश। और जस्ट अब ऐसे आते हैं
तो मैंने बताया। फिर यहाँ पर उड़ीसा का पड़ता है, ये इतना भाग, ये उड़ीसा पड़ता है। उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पर है। और ये बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है। इसी से सटा ये छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ से ही सटा झारखंड है। और फिर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये पंजाब का पार्ट है, ये पंजाब है। इसी में चंडीगढ़ आता है, इसकी राजधानी है। और देखिए यहाँ पर आप पंजाब से फिर सटा ये कौन सा राज्य है, देखिए हरियाणा पड़ता है, हरियाणा। और हरियाणा के जस्ट आप नीचे आएंगे ऐसे, ये ऐसे, ये भी पड़ता है, राजस्थान का ये भाग पड़ता है। और ये गुजरात का भाग है, गोधरा कांड यहीं पे हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, मोदी जी भी यहीं के रहने वाले हैं। बब्बर शेर की संख्या यहीं पर सबसे अधिक पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। कच्छ की खाड़ी यहीं पर है। और कच्छ यहाँ पे पहले ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ यहाँ बंदरगाह है, पाया जाता है। और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो देखिए ये क्या पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के नीचे जस्ट अब आप आएंगे तो ये क्या पड़ेगा, केरल पड़ता है जी, केरल। और केरल से जस्ट नीचे आएंगे आप, ये देखिए केरल, ये इतना केरल का ही भाग है, ये केरल का इतना भाग है, ये केरल है। फिर इधर आपको तमिलनाडु मिल जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा तेलंगाना पड़ेगा, तेलंगाना। और आपको मैंने इतने स्टेट को दिखा दिया जो मुख्य रूप से बहुत ही फेमस है। अब देखिए ये सटा कंट्री है श्रीलंका, जो को महेंद्र राजपा थे और जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई हैं। और जो सबसे बड़े भाई हैं वो सबसे बड़े भाई प्रधानमंत्री हैं और सबसे छोटे भाई राष्ट्रपति हैं। अब देखिए इससे सटा देश, हम भारत से सटा देश का भी जिक्र कर लेते हैं इसी में। तो प्लीज हम पेंसिल चेंज। अब देखिए भारत से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, भारत से संबंधित कौन से देश संबंधित हैं जो उनके पड़ोसी देश के कैटेगरी में आते हैं। आइए उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे खास भारत का दुश्मन क्षेत्र जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान है, जो कि हमेशा नापाक कदम उठाता रहता है। और वहाँ के इमरान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको कितनों भी गाली दें कम है।